Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. Recommendation of सरकारिया कमीशन फॉर द गवर्नर पोस्ट हम ये डिस्कशन करेंगे। गवर्नर की पोस्ट के लिए सरकारिया कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी, तो ये हम देखेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या सरकारिया कमीशन एक कमीशन थी, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि कुछ रिकमेंडेशंस दी गवर्नर के बारे में, तो ये हम फैक्ट में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो हम देखेंगे क्या है गवर्नर के लिए रिकमेंडेशन इनकी। तो सरकारी कमीशन ने कहा गवर्नर शुड बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद सीएम ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब जो स्पीकर लोकसभा का है और सीएम है किसी राज्य का और वाइस प्रेसिडेंट, इनकी कंसल्टेशन, इनकी एडवाइस पे ही कोई भी गवर्नर किसी राज्य में रखा जाना चाहिए। ये किसकी रिकमेंडेशन है? तो ये सरकारिया कमीशन की क्या थी? रिकमेंडेशन थी। सेकंड क्या रिकमेंडेशन है कि इन केस ऑफ रिमूवल और रिजाइनेशन रीजन शुड बी गिवन। मतलब अगर कभी भी चाहे उस समय क्या, मतलब गवर्नर को लेकर के क्या है कि बहुत जल्दी उनका रिमूवल हो जाता है, रिजाइन कर देते हैं गवर्नर्स, या ट्रांसफर बहुत जल्दी हो जाता है, तो फिर क्या हुआ यहाँ पे कि इन केस ऑफ रिमूवल, इन केस ऑफ, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इन केस ऑफ रिमूवल और रिजाइनेशन क्या होगा? रीजन शुड बी गिवन। मतलब एक प्रॉपर क्या होना चाहिए? रीज़न देना पड़ेगा। अगर किसी को रिमूव कर रहे हो गवर्नर को या रिज़ाइन कर दिया गवर्नर ने, तो प्रॉपर एक रीज़न होना चाहिए। तो ये एडवाइस दी किसने? सरकारी कमीशन ने। फिर क्या कहा? टेन्योर शुड बी फिक्स, मतलब इसकी गारंटी होनी चाहिए। यहाँ पे 5 ईयर क्या होनी चाहिए? गारंटी होनी चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। गवर्नर का जो टेन्योर है वो फिक्स्ड होना चाहिए, बिल्कुल गारंटेड। वो क्या है? 5 ईयर्स वैसे तो है, हाँ। तो कहा कि उसका जो टेन्योर हो बिल्कुल फिक्स हो गवर्नर का। तो ये सरकारी कमीशन ने बोला। फिर क्या कहा? फ्रिक्वेंट रिमूवल और ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नर शुड बी स्टॉप। जो जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली रिमूवल या ट्रांसफ़र होता है गवर्नर का, वो स्टॉप हो जाना चाहिए। अब ये हम रिकमेंडेशन पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये एज अ फैक्ट हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं मेंस में, आंसर राइटिंग में, हाँ। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन मानी भी जाती है। तो हमारे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये एडवाइसेस लिख सकते हैं, हाँ, अपने आंसर्स में। कुछ अगर कहा जाए हाँ कि राइट अ शॉर्ट नोट, ऐसे आता तो वैसे नहीं है डायरेक्टली, लेकिन अगर बोला जाए हाँ कि गवर्नर से रिलेटेड कुछ लिखिए, तो फिर क्या होगा? हाँ, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है हाँ कि जो गवर्नर हैं, हाँ, तो गवर्नर की पोस्ट क्या सही है, राइट है या रॉन्ग है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हाँ, डिलेमा एक हो, दुविधा जिसे हम कहते हैं। तो फिर क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन में? हम क्या कर सकते हैं? या प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ गवर्नर्स पोस्ट पूछा जाए तो हम क्या कर सकते हैं? प्रॉज में, यानी कि फेवर में हम क्या लिख सकते हैं, या सजेशन में हम ये लिख सकते हैं कि गवर्नर की पोस्ट होनी चाहिए, हाँ। तो अगर होनी चाहिए, अगर ये पूछा जाए हाँ कि गवर्नर की पोस्ट तो है, लेकिन अब उस गवर्नर की पोस्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हाँ, मतलब गवर्नर की पोस्ट में क्या क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो हम यहीं पे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख सकते। अपनी तरफ से हमें नहीं लिखना है, हाँ। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, ऐसा हम तभी लिखेंगे जब कहा जाएगा राइट कि हमें अपनी कमेंट्स देनी है, तो कमेंट ऑन इट, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कहा गया है, हाँ, केवल एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, हाँ, या जस्टिफाई करने के लिए कहा गया है, तो फिर वहाँ पे हम अपनी कमेंट नहीं लिखेंगे। वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हाँ, जैसे मान लिया हमने क्या किया, हाँ, इसी सरकारिया कमीशन के पॉइंट्स को यूज़ कर लिया अकॉर्डिंग टू सरकारिया कमीशन। हाँ, क्या होना चाहिए? गवर्नर, जो भी गवर्नर की जो पोस्ट है उसके साथ में ये सारी प्रैक्टिसेस जुड़ी होनी चाहिए, अच्छे से फॉलोड होनी चाहिए। तो ऐसे हम अपने आंसर को लिख सकते हैं। किसमें? बॉडी पार्ट में। इंट्रो पार्ट में हम केवल गवर्नर के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। कंक्लूजन में हम जो क्वेश्चन होगा अप्रॉक्सीमेटली उसी के अकॉर्डिंग आंसर, जो कंक्लूजन है वो बनाने की कोशिश करेंगे, हाँ। कभी कभी ऐसा होता है जो डिज़ाइंड हम देखेंगे, हाँ, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या है कि डिज़ाइंड है
क्या डिज़ाइंड है कि कुछ कंक्लूजन ऐसे हो सकते हैं या इंट्रो ऐसे हो सकते हैं जो कि सभी के लिए, कंक्लूजन खासकर डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तो उसमें क्या है, कंक्लूजन अगर हम लिखें तो वो क्या हो सकता है, रेडीमेड, मतलब एक ही कंक्लूजन हम याद कर ले तो हर डिजास्टर में वो काम कर सकता है। हाँ, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ऐसे कुछ रेडीमेड कंक्लूजन्स होते हैं पॉलिटी के लिए भी, लेकिन वो हर जगह यहाँ पे काम नहीं करते क्योंकि पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रॉड टर्म्स हैं। तो यहाँ पे मोस्टली हम क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं, उसमें हम अपने भी पॉइंट्स कुछ ऐड कर सकते हैं। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।